हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों की जानकारी होगी कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को जैसे कि बताया जा रहा है कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब एस्पिरेंट के पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ऐसे में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले से लगे हुए हैं वो कंटिन्यू अपना रखें। बट जिनको नहीं मालूम है या फिर 71वीं 72वीं के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ सोर्सेज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं। यदि आप कुछ और पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, ऐसा कोई बात ये नहीं है कि यही पढ़ना है। बट हाँ, एक जो ज़्यादा यूज़फुल होता है उसके बारे में सोर्सेज है। आप इसे अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं तो ये आपके सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है कि लुसेंट का जो वन लाइनर बुक होता है उसे पढ़ना है, और लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक भी होता है। तो इन दोनों को पढ़ना है और इन दोनों बुक से और सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आपको अगर पता होगा, मालूम होगी या नहीं मालूम होगी तो मैं बता देती हूँ कि इसमें हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, हिस्ट्री के अगर अपेक्षा देखा जाए सापेक्ष तो पॉलिटी में कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, कुछ एनवायरनमेंट के होते हैं, साइंस का होता है, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर करेंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार स्पेशल, ये सभी इतने सारे पढ़ने होते हैं, सभी से सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको सभी पे फोकस करना होगा। तो आपको लुसेंट्स का दोनों बुक पढ़ना है, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, और एनसीईआरटी का बुक। यदि आप 6 से 12 तक जो मिलता है जनरली वो क्लास वाला पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, या फिर लगता है कि ज़्यादा उसमें टाइम आपका लग पा रहा है तो आप एक अरिहंत का आता है एनसीईआरटी नोट्स बुक करके 6 से 12 वो कंबाइन होता है, कंपेल किया हुआ रहता है, आप उससे ले लीजिए। और उसका भी जिस तरह से लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और वन लाइन दोनों है, उसी तरह से एनसीईआरटी का भी एक सब्जेक्टिव है और एक एमसीक्यू है। तो आप ये दोनों और सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये 5 हैं। तो 6 से 12 तक का ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे ले लें और इसे बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, पीवाईक्यू एनालिसिस करें। जैसा कि देखे होंगे कि पैटर्न इधर चेंज हो गया है, तो बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 साल का देखिए, पर पहले का भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पैटर्न पे आप फोकस करना होगा कि पैटर्न जो चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो चेंज हुआ है, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे आप अच्छे से एनालिसिस करें। अब देखते हैं कि ये अगर आप इतना कर लेते हैं, जैसे कि लुसेंट आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी नोट्स और सब्जेक्ट का पढ़ लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, थोड़ा सा एडवांस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें स्पेक्ट्रम का आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, जो आप लेना चाहें आप उसे लेकर अच्छे से पढ़ें। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होगा, क्योंकि और ये जो है आपको पीटी के लिए भी काम आएगा और मेंस के लिए भी काम आएगा, तो आपको इसे पढ़ना ही होगा। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन या फिर महेश बनवास, जो भी आपको अच्छे लगे आप उसे लेकर पढ़ें, दोनों ही अच्छा है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि रमेश सिंह का बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल की बात की जाए तो इम्तियाज़ अहमद का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों आता है, और दोनों ही आपको लेकर के पढ़ना है। सब्जेक्टिव पढ़कर के ऑब्जेक्टिव आप लगाते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप उस पॉइंट्स को, बात क्वेश्चंस को आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ही ज़रूरी है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो दृष्टि मैगजीन्स आती है, प्रतियोगिता दर्पण होता है, इन मैगजीन्स को पढ़ना होगा। मैगजीन्स का पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारे सोर्सेज हैं। मैथ आता है, इसमें तो फिक्स होता है कि 10 क्वेश्चंस आने ही हैं। तो मैथ के लिए आप पीवाईक्यू रिवीजन कर सकते हैं। मैथ के लिए आप पीवाईक्यू रिवीजन करते हैं, बस इतना में ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर 10 तक के जो मैथ हैं आप उसे देख लेंगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे इधर उधर का क्वेश्चन देख लेंगे, बट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। घटना चक्र और सब्जेक्ट का आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें क्वेश्चंस आंसर टैकल करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ग्लास कमल दी
जी, तो मैथ के लिए आप वाई की रिवीजन कर लें। घटना चक्र का और सब्जेक्ट का लगा सकते हैं, अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज़ की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 60 टेस्ट सीरीज आप अगर लगा लेती हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। प्रैक्टिस से आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना क्वेश्चन करना है और किस तरह से करना है। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इतना कर लेंगे तो फिर बहुत है, इनफ है ये। बस आप इतना कर लें, हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट पे बात की जाएगी कि जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ की जो बचा है, 90 डेज़ रख लें। अगर जून का थोड़ा बहुत जो बचा है उसको निकाल देते हैं, तो इस 3 मंथ में हम सबको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने टाइम में किस सोर्स को कंप्लीट करना है, इस पॉइंट पे बात करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।